स्टार्ट करते हैं जनरल का। 15 तक आपके कल क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री बताई थी, उससे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन बताई थी आपको। आज थोड़ा सा पॉइंट इसमें आता है, जैसे ना कोई मान लीजिए हम कोई असेट्स वगैरह लगाते हैं, मशीनरी वगैरह या बिल्डिंग वगैरह, तो उसको जो लाने के खर्चे होंगे, लगाने के खर्चे होंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो उसी असेट्स में ऐड हो जाएंगे। उसको हम अलग से शो नहीं करते, अलग से नहीं दिखाते, ठीक है। जैसे मान लो कोई मशीनरी हमने खरीदी मान लीजिए, और उसके ऊपर आपने 10,000 कोई लाने के खर्चे करे, लगाने के खर्चे करे, तो वो सारे मशीनरी की कॉस्ट मानी जाएगी। किसकी कॉस्ट मानी जाएगी? मशीनरी की। लेकिन ये बात गुड्स पे अप्लाई मत करना। अगर आपने गुड्स खरीदा है तो उसके ऊपर कोई अगर कैरिज वगैरह देते हो, वो अलग से शो करना है। लेकिन असेट्स कोई खरीदा है, उसके ऊपर कोई कैरिज वगैरह लाते हो, लाने का खर्चा करते हो, या उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा करते हो, वो सारा उसी असेट्स की कॉस्ट माना जाएगा। उसी असेट्स की क्या माना जाता है? कॉस्ट माना जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊँगा ना, देखना है, पर ये सामने क्वेश्चन लिख रखा है। जैसे हमने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? नीलेश से, फॉर कैश 50,000 का, और 1,000 इसके ऊपर किसके दिए? कैरिज के दिए। किसके दिए? कैरिज के दिए। अब आपने एक गुड्स खरीदा है, क्या खरीदा है? गुड्स। तो गुड्स के अंदर आपने कैरिज का खर्चा ऐड नहीं करना, ये अलग से शो होता है। यानी एक तो गुड्स की एंट्री अलग से करेंगे, कैरिज की एंट्री हम अलग से करेंगे। या देखो, दोनों ही कैश में दे रहे हो, ये भी कैश है, ये भी कैश है, तो हम इकट्ठी भी एंट्री कर सकते हैं। अगर कंबाइंड एंट्री करनी हो ना, तो ऐसी एंट्री बन जाएगी, परचेजिज अकाउंट डेबिट कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या आएगा? कैश अकाउंट। नीचे नरेशन डाल देंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो 50,000 तो आपका परचेज है, 1,000 आपने कैरिज के दिए, टोटल हो गया 51,000। यानी गुड्स के अंदर कैरिज ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये मशीनरी खरीदी होती, मान लो बोर्ड मशीनरी, बोर्ड क्या होती है? मशीनरी। तो 1,000 हम मशीनरी की कॉस्ट मानते हैं, तब टोटल मशीनरी हमारी 51,000 की बन जाती। यानी जो फिक्स असेट्स के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लाने के लगाने के, वो उसी फिक्स असेट्स में ऐड करने हैं। लेकिन जो गुड्स वाले खर्चे होंगे वो अलग से शो करने हैं। जैसे गुड्स खरीदा तो उसका कैरिज मैं अलग से दिखाऊंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मशीनरी वगैरह खरीदेंगे, असेट्स वगैरह खरीदेंगे, तो कैरिज वगैरह सारा उसमें जुड़ जाएगा। यानी उसमें सीधा एंट्री बन जाएगी मशीनरी टू कैश, 51,000 51,000। लेकिन ये बात गुड्स में अप्लाई मत करना, गुड्स में कैरिज को हम अलग से दिखाते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, फॉर परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स कैसे खरीदा? कैश में परचेज किया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना देना था उसको? 10,000। यानी हमने सीता को 10,000 देना था, और कितना दिया उसको? 9650 फुल सेटलमेंट में दे दिया। यहाँ फुल सेटलमेंट होता है, वहाँ डिस्काउंट होता है, आपको पता ही है कि डिस्काउंट होगा इसके अंदर। अब कैश जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यानी कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है? सीता के पास। सीता डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो सीता अकाउंट, सीता डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ दे देंगे पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट। सीता में तो आप 10,000 डालोगे, पेड कितना करा? 9650, और 350 का आपका डिस्काउंट बन जाएगा। 350 का क्या बनेगा? डिस्काउंट में आप उसको शो करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, हमने मशीनरी खरीदी है बाय गिविंग ए चेक। कितने का चेक दिया उसको? 3 लाख का, और 25,000 कैश दिया उसकी वेजेस वगैरह, उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। अब देखो, ये मशीनरी खरीदी है आपने, क्या खरीदी है? मशीनरी। तो जो आपके ये 30,000 है ना, इसके अंदर जो आपके, सॉरी, ये 25,000 जो आपने किसके ऊपर दिया? इंस्टॉलेशन के, ये सारा मशीनरी के अंदर जुड़ेगा। यानी टोटल मशीनरी हमारी बन जाएगी 3,25,000 की। तो ये असेट्स की जो लाने लगाने के खर्चे होंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह के या कैरिज वगैरह के खर्चे, वो अलग से शो नहीं होते, वो उसी असेट्स में जुड़ जाते हैं। जैसे क्या खरीदी थी? मशीनरी। मशीनरी के में 3 लाख आएगा, मशीनरी के अंदर ही ऐड हो जाएगा, टोटल मशीनरी आपकी हो जाएगी 3,25,000 की बन जाएगी।
3 लाख कितने की बनेगी 25,000 की। ऐसे करके डालेंगे एंट्री, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी टोटल कितने की मानी जाएगी 3,25,000। तो इसके अंदर एक तो आपने ये तो चेक दिया मशीनरी का, तो एक्चुअल जो दिया था टू बैंक अकाउंट, क्योंकि परचेज है मशीनरी, गिविंग ए चेक, कितने का चेक दिया 3 लाख का, 3 लाख का तो चेक चला गया। और 25,000 जो हमने दिए वेजिस के दिए हैं, तो टू कैश, वो कैश में दिए, टू कैश अकाउंट, वो कैश में पे करें 25,000। लेकिन ये जो वेजेस वगैरह है सब किसकी कॉस्ट माना जाएगा, मशीनरी की, यानी वेजेस को अलग से शो नहीं करना है, मशीनरी में ही जोड़ देना है। लेकिन अगर ये गुड्स खरीदा होता तो हम उसमें फिर अलग से दिखाते हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, यानी कैरिज को अलग से शो करना पड़ता है, वेजेस को अलग से शो करना पड़ता है। लेकिन सेट्स को में अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, जो इमीडिएट वाले होंगे ना खर्चे, जो तुरंत करे होते हैं खर्चे लाने के लगाने के, सारे बीच में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रिक्स खरीदी है 15 लाख की, टिम्बर खरीदी है आपने 10 लाख की, परचेज़ की क्या बनाने के लिए, बिल्डिंग, और पेमेंट किसके द्वारा करी है, चेक के द्वारा, तो ये भी हमारा इसमें ही आएगा। यानी एंट्री क्या बनाएंगे हम, बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सारा कुछ बिल्डिंग में जुड़ जाएगा जो टोटल आपका ना, कि बिल्डिंग हमारी एक बिल्डिंग बन गई। देखो ना, ब्रिक्स खरीदी 15 लाख ब्रिक्स होती हैं, ईंट वगैरह जो होते हैं ना, टिम्बर वगैरह ली, क्या बनाने के लिए, बिल्डिंग, और सारी पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक, तो ये सारा कुछ बिल्डिंग में जुड़ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। 15 लाख ये, 10 लाख ये, टोटल बिल्डिंग कितने की हो जाएगी 25 लाख की। यहाँ भी 25 लाख आएगा, यहाँ भी 25 लाख दे देंगे फॉर ब्रिक्स 15 लाख एंड टिम्बर 10 लाख फॉर परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री फिर आपकी है, इसमें एक एंट्री और थी, ये मैंने नोट नहीं करी है, कि एक हमने मशीनरी खरीदी है 1 लाख की, और 5,000 इसके ऊपर किसके दिए, कैरिज के दिए, और 20,000 इसके ऊपर इमीडिएट रिपेयर के दिए, और सारी पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा। अब देखो सारा कुछ मशीनरी में जुड़ेगा, यानी 1 लाख की मशीनरी, 5,000 इसके ऊपर कैरिज के, और 20,000 इसके ऊपर इमीडिएट रिपेयर के, टोटल मशीनरी कितने की होगी 1,25,000 की, 1 लाख कितने की 25,000 की, यानी एंट्री बना देंगे हम। ये फिफ्थ एंट्री छूट गई थी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सारा कुछ टोटली मशीनरी में ऐड कर देना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल मशीनरी कितने की हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1,25,000 की, 1,25,000, यहाँ भी आएगा 1,25,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक एंट्री हो रहा है पेड आपका 2,500 रिपेयर के लिए, किसकी रिपेयर के लिए, फर्नीचर की। अब देखो ये हमने, अब ये फर्नीचर में नहीं जुड़ेगा, ये तो आपने रिपेयर कराई है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप इमीडिएट कोई खर्चा करोगे लाने लगाने का, वो तो तुरंत ऐड हो जाएगा उस असेट्स के अंदर, लेकिन विद इन द ईयर अगर कोई आप उसके ऊपर वो खर्चा करते हो, उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो हो गई आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मशीनरी के ऊपर आपने तुरंत करे है ना, लाने लगाने के खर्चे। आपको याद है पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग भी बताया था, जो सेट्स के ऊपर जो भी खर्चा होता है लाने लगाने का, सारा उसी सेट्स में माना जाता है। लेकिन अगर बीच में कुछ कराओगे तो रिवेन्यू बन जाता है। अब जैसे रिपेयर कराई, अब कोई नया नहीं खरीदा है, ये बीच में कोई फर्नीचर था चल रहा था आपके पास, बीच में उसकी रिपेयर कराई है, उसको रिपेयर में ही डालेंगे, यानी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की रिपेयर कराई 2,500, यहाँ भी 2,500 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 2,500 आ जाएगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी देंगे पेमेंट मेड फॉर रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई एसेट्स खरीदोगे, चाहे पुराना खरीदो चाहे नया खरीदो, ओल्ड खरीदो या न्यू खरीदो, कोई लाया खर्चा लगाया तुरंत इमीडिएट कोई रिपेयर कराई, वो उसी एसेट्स में जुड़ जाएगा। जैसे सारा कुछ किसमें जुड़ा था, मशीनरी में। लेकिन गुड्स के ऊपर ये अप्लाई मत करना, गुड्स के में कैरिज अलग से शो होता है, गुड्स में कैरिज अलग से क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आपका ये क्वेश्चन होगा जो मैं करा रहा हूँ आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिया करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये आपके जनरल करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सी टिपिकल एंट्री है, ध्यान से समझना चाहिए कि एक एंट्री को अच्छी तरह से देख के, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आ रही, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, इसमें से हमने 4 लाख कहाँ डाल दिए, बैंक में डाल दिए, यानी कि जैसे बैंक में हमने जमा कराया कैपिटल के रूप में, इसमें एंट्री बन जाएगी। जैसे स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल ही होता है ना, तो एंट्री ऐसे होता है, कैश अकाउंट डेबिट बैंक
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देना नीचे। फॉर बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख पेड इन टू बैंक रुपीज़ 4 लाख। तो टोटल कैपिटल 5 लाख हो गई। इसमें बैंक में कितने डाल दिए? 4 लाख डाल दिए, और 1 लाख आप कैश में लिख लेंगे। 1 लाख कहाँ शो करेंगे? कैश में। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट डालेंगे 2018 अप्रैल 1, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर मान लो सारा पैसा बैंक में जमा हो जाए, बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब एक्साइज क्वेश्चन में ऐसी है, वहाँ स्टार्ट किया ना बिजनेस, पूरा अमाउंट बैंक में डबल जमा करा दिया वहीं के साथ वहाँ करना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही कर देना वहाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स खरीदा 140 का, इसमें से हाफ उसने क्रेडिट में खरीदा। किससे खरीदा? क्रेडिट में, सुधीर से। यानी आधा, हाफ कैश है और हाफ क्रेडिट है। इकट्ठी एंट्री बना देंगे कंबाइंड। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक भी आएगा, क्योंकि सॉरी कैश चेक तो नहीं दिया ना, कैश दिया होगा। टू कैश अकाउंट, और एक उसका नाम, क्या नाम है उसका जिसे खरीदा हमने? सुधीर, टू सुधीर। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू सुधीर। परचेजेज में आप 140 शो करो, 70 आप कैश में ले लो, 70 आप सुधीर के सामने दिखा दो। कहाँ दिखाओगे? सुधीर के सामने 70,000 यहाँ दिखा दीजिए। तो एंट्री क्या बनी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सुधीर। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सुधीर। परचेज में टोटल 140, 70, 70 ऐसे करके आप उसको शो करना। नेक्स्ट है बिल्डिंग खरीदी हमने 2 लाख की, और इसके ऊपर हमने ब्रोकरेज वगैरह के दिए, हमने 2% इसके ऊपर ब्रोकरेज दी है, और 24,000 इसके ऊपर हमने रजिस्ट्री के दिए खर्चे। सब बिल्डिंग की पेमेंट तो हमने चेक के द्वारा करी है, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने किस में दिए? कैश में। पहली बात तो ये बिल्डिंग है ना, और ये बिल्डिंग के ऊपर ही आपने करें तुरंत खर्चे। 2% ब्रोकरेज वगैरह, या ये हमने ब्रोकरेज होता है जैसे परचेज़ करने के ऊपर देनी पड़ती ना, जैसे एजेंट वगैरह से बिल्डिंग ली जिससे उसे ब्रोकरेज देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे होते हैं, ये सारे बिल्डिंग की कॉस्ट मानी जाएगी। किसकी कॉस्ट मानी जाएगी? बिल्डिंग। यानी सारा कुछ बिल्डिंग में डालना है। ऐसा का ना 2 लाख की बिल्डिंग थी, 2 लाख के ऊपर 2% क्या लगी? ब्रोकरेज। 2% करो इसका, यानी 4,000 वो इसके अंदर ऐड करना। क्या करोगे? ऐड। और रजिस्ट्री वगैरह के खर्चे जो आपके हुए 24,000 वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दो। या टोटल बिल्डिंग जो आपकी बनी वो 2,28,000 की होगी। तो ऐसे में सारा बिल्डिंग में डालना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो आपने बिल्डिंग का चेक वो तो चेक दिया टू बैंक, लेकिन रजिस्ट्री वगैरह के खर्चे किस में दिए? कैश में, टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। टोटल बिल्डिंग आपकी होगी 2,28,000 की, वो दिखाना है यहाँ पे। और एक्चुअल बिल्डिंग का अमाउंट कितना था? 2 लाख। वो बिल्डिंग के सामने बैंक में आ जाएगा, और 28,000 जो आपके रजिस्ट्री वगैरह के खर्चे वो अलग से दिखा देना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। समझ में आ गई एंट्री सबको? ये वाली। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए। सोल्ड गुड्स टू अरुण, अरुण को सोल्ड किया 2 लाख का। अरुण ने 1/4 अमाउंट किस में दिया? कैश में दिया। किस में दिया? कैश में दिया। तो इसको थोड़ा ऐसे करेंगे हम, तो जो कैश में आ रहा है वो कैश में डालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, जो आपका कैश अकाउंट डेबिट सोल्ड गुड्स अरुण, अरुण भी आएगा क्योंकि अरुण की क्रेडिट सेल भी हुई है। अरुण डेबिट टू सेल अकाउंट। पहले आप दोनों एंट्री अलग अलग सोचा करो। पहले तो अगर कैश सेल हो तो एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट टू सेल, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है। फिर अरुण को सेल किया तो अरुण टू सेल, तो दोनों मिलानी हो तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट अरुण डेबिट टू सेल। टोटल सेल आपकी 2 लाख होगी, 2 लाख यहाँ डालेंगे। अच्छा 1/4 उसने कैश में दे दिया, तो वो कैश सेल होगी। 1/4 करेंगे 50,000 आप इसमें डाल दीजिए, बाकी अरुण में डाल दीजिए, क्रेडिट सेल हो गई 1,50,000 में। पूरी एंट्री तो क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट अरुण डेबिट टू सेल अकाउंट। टोटल सेल में कितना? 2 लाख यहाँ आ जाएगा। अच्छा में कैश सेल कितनी? 50,000 कैश में आ जाएगा। अरुण में कितना? 150 अरुण में डाल दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट अरुण डेबिट टू सेल अकाउंट ऐसे कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ रही है, चेक मिला 1,48,000 का। किससे मिला? अरुण से, फुल सेटलमेंट। और चेक इमीडिएटली कहाँ डिपॉजिट करा दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया।
चेक तुरंत कहाँ जमा कराया है? बैंक में, तो एंट्री करेंगे पहले इसकी हम। अब चेक आ रहा है, किससे आ रहा है? अरुण से। अरुण से लेने कितने थे? 150, ये था ना। और 150 के बदले में कितने का चेक दे रहा है? 1,48,000 का। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अरुण। जैसे अरुण से हमने 150 लेने थे, 150 तो यहाँ डालेंगे। चेक कितने का दे रहा है? 1,48,000 का, बैंक में डालेंगे। और 2,000 आप डिस्काउंट अलाउ में डाल देंगे। 2,000 कहाँ डालना? बैंक तो क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अरुण। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करें। समझ में आ गया एंट्री कि जैसे 150 लेने थे, 148 का चेक मिला, और चेक को इमीडिएट कहाँ जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। नेक्स्ट एंट्री आ रही है पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस को एंट्री बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंसेस है ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे पेड वेजेस होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे पेड स्टेशनरी या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 180। यहाँ भी क्या आएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आ रही है फिर पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी चेक के द्वारा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग होती है। एक इनकम टैक्स भी मैंने आपको ड्राइंग में कहा था, ड्राइंग होती है। एक लाइफ प्रीमियम भी क्या होती है? ड्राइंग। एक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये अलग से दिखाना है, इसको ड्राइंग नहीं करना। ठीक है, तो उसमें एंट्री ऐसे बन जाएगी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और लाइफ को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पेमेंट सारी किसके थ्रू करिए? चेक के थ्रू टू बैंक अकाउंट। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। फायर इंश्योरेंस कितना पे करा? 1,000। ड्राइंग का 4,000, और टोटल आपका हो जाएगा 5,000। यानी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग कितना? 200। ऑफिस क्लीनिंग के दिए 200। ऑफिस क्लीनिंग मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी एंट्री बनेगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। टू 200, यहाँ भी क्या आएगा? 200 आएगा। दोबारा तो एंट्री क्या बनी? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड है सम ऑफ 2500, रेंट रिसीव्ड हुआ है, कैश आ रहा है। रिसीव्ड रेंट एंड रिसीव्ड रेंट। सो जो रिसीव्ड रेंट की एंट्री है कि बिल्डिंग हमने उसको उठा रखी थी, लेट होता है, हमने किराए पे दे रखी थी बिल्डिंग रेंट पे, उसका रेंट मिला है, रिसीव्ड रेंट, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट कितना आ रहा है? 2500। यहाँ भी हम क्या लेंगे? 2500। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आ रही है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक्सपेंसेस ही है आपका ना। इसकी एंट्री क्या होती है फिर जब एडवर्टाइजमेंट पे करोगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, निश्चित डालेंगे फॉर पेड एडवर्टाइजमेंट। कितना पेड करा आपने? 2,000। यहाँ भी क्या आएगा? 2,000 आ जाएगा। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक एंट्रीज थी इस क्वेश्चन की जो आपने करनी है। उसके बाद जैसे आपका एक बार दोबारा ये वाली एंट्री थोड़ा देख लेना। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, बैंक में कितने डाले? 4 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री में गुड्स आपने हाफ क्रेडिट में खरीदा, हाफ कैश में खरीदा, तो कैश में खरीदेंगे परचेज टू कैश होता है, क्रेडिट में खरीदेंगे तो परचेज उसका नाम आएगा। तो 140 टोटल, हाफ हाफ कर देंगे 70,000 70,000। फिर आपने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, 2% इसके ऊपर ब्रोकरेज दी, 24,000 इसके ऊपर रजिस्ट्री के खर्चे दिए। तो ये असेट्स है बिल्डिंग, तो असेट्स के अंदर जितने भी लाने लगाने के खर्चे होंगे, ब्रोकरेज वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह, सब बीच में ऐड हो जाएंगे। 2 लाख का पहले तो आप क्या करेंगे? 2% करेंगे, जो कि 4,000 बनेगा। 24,000 फिर आप रजिस्ट्री के खर्चे जोड़ोगे,
टोटल आपका 2,28,000 बनेगा। 2,28,000 बिल्डिंग में डाल देना। जो पेमेंट करिए चेक के द्वारा वो आपने करिए 2 लाख की, वो 2 बैंक का आ जाएगा, बाकी 28,000 ये रजिस्ट्री वगैरह के खर्चे 24 एक है, और आपका 4,000 आपका ये है,